हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कहते किसको हैं, पहले ये जानते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब डिस्कवरी कैसे हुआ, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लेते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो ये है x² + 7x + 10 = 0। ठीक है, अगर मुझे इसका रूट्स निकालना है तो इसका रूट्स क्या होगा, जो कि हम लोग 8, 9, 10 क्लास में आराम से पढ़ते थे। इसका रूट्स निकलता है x = -b प्लस या माइनस b² - 4ac/2 है। अब ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग को रूट्स वूट्स ये सब सारी चीज़ पता होंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये सब जो है आप लोगों ने 8, 9, 10 इन सब क्लासेस में रूट्स के बारे में बहुत पढ़ा होगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है ये सब भी बहुत जानते होंगे। तो हम वो अभी नहीं बताऊंगा कि रूट्स क्या होता है, क्यों निकाला जाता है। बस इतना मैं बता दे रहा हूँ कि रूट्स होता क्या है। रूट्स वो होता है कि जैसे ये ये RHS है, ठीक है, ये एक मतलब वेइंग मशीन मान लो, ये एक तराजू है। इस तराजू में मैंने एक जगह x² + 7x + 10 को रखा, ठीक है, और दूसरी जगह मैं 0 को रखता हूँ, ठीक है ना। तो हम x की जगह ऐसा क्या वैल्यू डालें कि जो जो ये वेइंग मशीन है, जो ये तराजू है, वो बिल्कुल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो जो x का जो वैल्यू है, x का वो वैल्यू जो मैं इस इक्वेशंस में पुट करूंगा, सो डैट कि LHS और RHS दोनों 0 हो जाए। तो दैट वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड रूट्स। उस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, रूट्स। उस वैल्यू को हम कहते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यानी वो वैल्यू को हम इसमें मैं डालूंगा तो ये LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाएगा। उसको निकालने का जो तरीका है वो ये है, x = -b प्लस या माइनस b² - 4ac/2a। ठीक है, तो अब इसमें b क्या होता है, b जो है x का जो कोएफिशिएंट होगा, डेट इज कॉल्ड b। तो x का कोएफिशिएंट क्या है, 7 प्लस या माइनस b²। x का जो कोएफिशिएंट है, x के आगे जो भी नंबर है, डेट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। तो b² मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4। a क्या होता है, x² का जो कोएफिशिएंट होता है वो होता है, तो जो कि 1 है। c क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है, डेट इज कॉल्ड c। तो ये कांस्टेंट कितना है, 10, ठीक है, अपॉन 2 × a का वैल्यू कितना है, 1। तो वो -7 प्लस या माइनस 7 7 49 और 40 अपॉन 2। तो माइनस प्लस 49 - 40 √9 अपॉन 2। √9 कितना होता है, -7। √9 कितना होता है, -7 प्लस या माइनस 3 अपॉन 2। ठीक है, तो x का जो वैल्यू आएगा दो वैल्यू आएगा, एक -7 + 3/2 और दूसरा आएगा -7 - 3/2। जो -7 + 3 होगा उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -7 + 3 कितना, -4/2, जो कि -2 हुआ। और -7 - 3 -10/2, जो कि -5 हुआ। तो x का दो वैल्यू आया, एक हो गया -2, एक हो गया -5। अब x का वैल्यू मैंने निकाला। अब इस चीज को इसमें पुट करके देखेंगे, ठीक है, फिर देखेंगे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं है, होता है। तो x की जगह पहले -2 पुट करते हैं, x² + 7x + 10। अब x की जगह -2 पुट करते हैं, -2 का स्क्वायर प्लस 7 -2 + 10। ठीक है, दिख रहा है आपको, -2 का स्क्वायर प्लस 7 -2 इनका स्क्वायर कितना होगा, 4 प्लस -7 2 14 प्लस 10। ठीक है, 14 और 10 ये 0 के बराबर हो जाएगा। 14 + 10 14, -14 + 14 0। तो इट मीन्स के जो -2 हमें आया, अगर मैं इसको इसमें डालूंगा तो ये 0 हो जाएगा।
ये इक्वेशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब x जो है इसका सॉल्यूशन है, ठीक है ना। इसका मतलब यही हुआ कि x जो इज इक्वल टू -2 इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। यानी इफ यू विल पुट x इज इक्वल टू -2 इन दिस इक्वेशन बिकम 0, दैट मीन्स कि -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेम चीज हम लोग -5 के साथ करेंगे और देखेंगे कि क्या -5 भी इसका इक्वेशन है, सॉल्यूशन है, सॉरी। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर प्लस 7 -5 प्लस 10। अगर मैं इसको करूँगा तो 25 आएगा, -7 5 से 35 प्लस 10, ठीक है। तो 25 प्लस 10 35 माइनस 35 0। इट मीन्स कि -5 इज ऑल्सो द सॉल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन, दिस इक्वेशन, ठीक है। तो -5 भी इसका सॉल्यूशन है, ये तो हमें पता चल गया, ठीक है ना, कि इसका 2 सॉल्यूशन होगा, -2 और -5। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसका 2 सॉल्यूशन होगा बिकॉज कि जब मैंने -2 और -5 को इसमें पुट किया तो इसका जो वैल्यू हो गया, जो LHS और RHS क्या हो गया, इक्वल हो गया, और तराजू क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये इसका सॉल्यूशन है। अब मैं इस केस में कहता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना, ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका मैं ये निकालता हूँ, क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो आप देखिए एक्स स्क्वायर, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि फिर अगर मैं इसको इक्वल टू करूंगा तो वही चीज़ आ जाएगा। एक्स स्क्वायर 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 0 प्लस 1, इट मीन्स कि एक्स स्क्वायर प्लस 1। यानी हम इस चीज़ को और इस चीज़ को दोनों को एक जैसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें a का वैल्यू क्या है, 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, b का वैल्यू क्या है, 0, और c का वैल्यू क्या है, 1। तो x का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, -b प्लस या माइनस b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये इसका इक्वेशन होगा। तो -b की जगह क्या होगा, 0, प्लस या माइनस √b स्क्वायर की जगह क्या होगा, 0 का स्क्वायर, -4, a की जगह क्या होगा, 1, और c की जगह क्या होगा, 1 अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, ये -4 हो जाएगा अपॉन 2, ठीक है। तो अब ये -4 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, √-4, अंडर रूट क्या हो गया, -4। तो क्या -4 जो होता है, -4 जो होता है, जो -4 होता है, क्या अंडर रूट के अंदर माइनस हो सकता है, नहीं, अंडर रूट के अंदर माइनस कभी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अंडर रूट के अंदर माइनस कभी नहीं हो सकता है। ये हम लोग पढ़े थे 10th क्लास तक, ठीक है। ये हम लोग पढ़े थे 10th क्लास तक कि √-4 क्या है, कि ये गलत चीज़ है। लेकिन अब जब हम लोग पॉलिटेक्निक में, इंजीनियरिंग में या 11th 12th में जब हम लोग पढ़ते हैं तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए इमेजिनरी नंबर का इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है ना। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए इमेजिनरी नंबर का इंट्रोडक्शन हुआ, जो ये कहता है कि इसको आप ऐसे लिख लो, -1 इंटू 4 अपॉन 2 लिख सकते हैं। -1 इंटू 4 क्या होगा, -4 हो जाएगा। ये क्या होगा, √4 इंटू √-1, इस तरीके से लिख दिया, ठीक है ना। फिर √4 क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होता है, ठीक है ना। तो √4 क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू √-1 अपॉन 2, ठीक है ना। 2 इंटू √-1 अपॉन 2, इस √-1 को ही क्या कहा गया, ये जो √-1 है,
जो हमारे पास रूट आया था x इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट -1/2 यही आया था। तो 2 से 2 कैंसल, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट -1, ये हमारा रूट आया था। इस चीज को जो अंडर रूट -1 को जो है कहा गया कि इसको हम आयोटा कहेंगे, आयोटा, ठीक है। और इस आयोटा को ही इमेजिनरी कहा जाता है, इमेजिनरी, ठीक है ना। इसको किसी किसी बुक में जे के साथ भी रिप्रेजेंट किया जाता है और कहीं कहीं में इसको आई के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जे और आई दोनों एक ही चीज़ है, कहीं कहीं पे जे से रिप्रेजेंट किया जाता है और कहीं कहीं पे आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो अंडर रूट -1 है दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। यानी अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है जहाँ पे हमें रूट नहीं मिला, इस केस में हम लोगों ने ये देखा पे अंडर रूट -1, ये अंडर रूट के अंदर -1 नहीं हो सकता है। हम लोग 10th क्लास तक हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ा था कि अंडर रूट के अंदर -1 नहीं हो सकता है। लेकिन अब ये चीज़ क्या हो गया, 11th 12th में आके ये चीज़ क्या हो गया, झूठा साबित हो गया। और साइंटिस्ट ने कहा कि ठीक है अंडर रूट में -1 नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस चीज़ को अंडर रूट में जो भी -1 है उसको आप आयोटा से रिप्रेजेंट कर दो और उस आयोटा को आप ये कह दो कि हाँ ये एक इमेजिनरी नंबर है।